हेलो बच्चों, वेलकम टू डॉक्टर्स अड्डा। मेरा नाम है भारती और मैं आपकी ज़ूलॉजी एजुकेटर हूं। आज का हमारा जो पीवाईक्यू सेशन होने वाला है, पीवाईक्यू डे 10 हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो आज हम लोग करने वाले हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के पीवाईक्यूज। और अगर ज़ूलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो लास्ट ये वाला जो आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाली जो यूनिट है ना, ज़ूलॉजी वाली, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स हटा के, तो यार ये दोनों चैप्टर्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। और इस चैप्टर में भी हमें स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की तरह आपको अनसर्टेनिटी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आज हम लोग करने वाले हैं आपका क्या, रिप्रोडक्टिव हेल्थ करने वाले हैं। ये वाला चैप्टर पोल हम लोग करेंगे। तो जल्दी से आप लोग जल्दी से क्या करना है, सेशन को लाइक करना है, शेयर करना है और अपनी अटेंडेंस मार्क करनी है ताकि हम लोग अपना सेशन स्टार्ट कर दे। हाँ, तो हाय, गुड इवनिंग सोनिका, राशि, अनिकेत, ज्योति, प्रेमानंद, सृष्टिपाल, दीपांजलि, ज्योति बहुत टाइम बाद आई हो, मैथ बाबा, आकाश पंडित, साइलेंट आईज, हाय बच्चों, विश्वजीत यानी कि स्वीडी, सुप्रिया, मोहम्मद रजा। कैसे हो बच्चे सारे के सारे, जल्दी बताइए कैसे हो बच्चे सारे के सारे। नहीं भूली विकास, मैं हाय नितिन, बिल्कुल नहीं भूली यार। बच्चों को कैसे भूल जाऊं यार, तुम लोग इतने बढ़िया बढ़िया आंसर्स देते हो, तुम्हें कैसे भूल जाऊंगी बताओ। तुम्हें भूलने का कोई मतलब बनता है? कोई मतलब नहीं बनता है। चलिए, हाय सोनिका, गुड इवनिंग बेटा, हाय पीता। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं यार, है ना। थोड़ी आवाज खराब हो रखी है तो टॉलरेट कर लेना मेरी आवाज को, ठीक है। कोई भी कुछ भी नहीं करेगा। तो यार देखो, जब हम लोग पीवाईक्यू की बात करते हैं, लास्ट 10 सालों की एनालिसिस की बात करते हैं, तो 2024 में इस साल 3 क्वेश्चन आए थे, 5 आए थे और 4 आए थे आपके 2022 में। लेकिन उससे पहले अगर आप देखोगे 2018 से 2021 तक एक दो क्वेश्चन आए हैं और 2017 में आपके एकदम से 6 क्वेश्चन आए थे और उससे पहले भी एक दो क्वेश्चन आए हैं। तो मैं मानती हूं कि इस चैप्टर से एवरेज क्वेश्चन बेटा दी 3 से 4 पूछा जाएगा, या तो फिर सीधे 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बट 3 से 4 क्वेश्चन अगर आता है तो आपके 12 से 16 नंबर ये चैप्टर लेके आता है, जो कि आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला चैप्टर है। तो आप जल्दी से बेटा वही कर रही हूं लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जल्दी से बेटा जी मैं आप लोगों को बोलूंगी, जल्दी से थम्स अप दे दो, सेशन लाइक कर दो, शेयर कर दो और अटेंडेंस मार्क कर दो और जल्दी से थम्स अप दे दो ताकि हम लोग सेशन को स्टार्ट कर सके। गुड इवनिंग शहनाज, हाय सरगम, गुड मॉर्निंग नहीं हो रही है बेटा जी, गुड इवनिंग हो रही है। हाँ, आज आप टाइम से हैं विकास, आज मैं आपको ट्रॉफी देती हूं एक, है ना। हाँ, तुमने खुद को अपने आप को ट्रॉफी दे ली ऑलरेडी। जल्दी से हाय आफिया, हाय प्रिंस बेटा जी, जल्दी 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 फटाफट से थम्स अप आने चाहिए ताकि अपन लोग स्टार्ट कर ले विद फर्स्ट पीवाईक्यू जो आपके 2024 में इस चैप्टर से आया था। ठीक है, ओके, चलिए ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल ट्रेडिशनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। मैं फिर बोल रही हूं, प्लीज बेटा जी आप जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं यहां पर प्लीज हर एक चीज बड़े ध्यान से पढ़नी है, कुछ भी मिस नहीं करना है। और मैं स्टार्ट कर रही हूं बेटा जी विद द पोल। आई एम स्टार्टिंग विद द पोल। नितिन बेटा, केमिस्ट्री की जो क्लास होगी इसके बाद होगी, जो कि आपके अनुराग सर लेंगे, तो टेंशन मत लो। हर एक सिलेबस का, हर एक सब्जेक्ट का ध्यान रखा जा रहा है, टेंशन लेने की बात नहीं है। जल्दी से आंसर करेंगे सारे के सारे, सब के सब फटाफट आंसर करेंगे बेटा। यहां पूछा गया है विच इज नॉट अ ट्रेडिशनल या नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव, कौन नहीं है। अगर हम लोग देखेंगे तो आपका पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, लैक्टेशनल एमिनोरिया और कोइटस इंटरप्टस, तीनों के तीनों आपके नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं। बस ये जो वॉल्ट्स हैं बेटा जी, ये नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं होते हैं। अब मुझे जल्दी से बता दीजिए, फटाफट से बता दीजिए, ये किस तरह के कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं। वॉल्ट्स किस तरह के कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं बेटा जी, फटाफट से। डॉक्टर झटका पोल के लिए आपको सिर्फ ABCD चैट बॉक्स में लिखना है, बाकी पोल
आपका आंसर पकड़ लेगा, टेंशन नहीं लेनी है, ABCD लिखना है सिर्फ। हाई स्टार फायर गेमिंग, जल्दी बताइए किस तरह का बैरियर मेथड होगा? एग्जैक्टली बिस्मित। कुमकुम, पोल आपको अपने स्क्रीन पर नहीं दिखेगा, आपको सिर्फ ABCD लिखनी है। आप ABCD चैट बॉक्स में लिखेंगे, ये पोल आपका आंसर पकड़ लेगा, ठीक है? हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। क्या है बेटा जी? बैरियर मेथड होता है। अब मुझे बता दो, ये जो वॉल्ट्स होते हैं ये मेल यूज करते हैं या फीमेल यूज करते हैं? जल्दी बताइए। ये जो वॉल्ट्स होते हैं बेटा जी, मेल यूज कर रहे हैं या फिर फीमेल यूज कर रहे हैं? फटाफट से बताइए। हाँ बिल्कुल सोनिका, बैरियर मेथड है। मेल यूज कर रहे हैं या फीमेल यूज कर रहे हैं? बताइए फटाफट से, तेजी से बताएंगे सारे के सारे। हाँ, फीमेल यूज करती है, ठीक है। कौन यूज करते हैं? एक तो ये आ रही है बैरियर मेथड्स होते हैं और दे आर यूज्ड बाय दी फीमेल्स। फीमेल्स यूज कर रही हैं और बैरियर मेथड का मोटिव क्या है? कि स्पर्म और ओवा को आपस में फ्यूज नहीं होने देना है। क्या मोटिव है? कि स्पर्म और ओवा को आपस में फ्यूज नहीं होने देना है, इन दोनों को आपस में मिलने ही नहीं देना है, ठीक है। चलिए देखते हैं किस किसने आंसर करा है, कौन है वो टॉप 20 बच्चे। राजा कुमार, ज्योति, सुप्रिया, कुमकुम, सोनिका, आकाश, आर्यन, सरगम, पीता, जस, शहनाज, रिया, विकास, रष्टिपाल, प्रिंस, रुचिका, प्रेमानंद, समर, बिस्मित और अनिकेत बायोलॉजी लवर ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी ये रहा आपके सामने, मैच द फॉलोइंग है और एक तरफ आपको दे रखे हैं आईयूडीज और उनके एग्जाम्पल दे रखे हैं। फटाफट से सबके आंसर आने चाहिए, हर बच्चे का आंसर आना चाहिए, ठीक है। मैं साइड हट गई हूं, अब तुम लोग आंसर करिए, फटाफट से देखिए और आंसर करिए। 2024 का मैंने पहले ही बोला है, हमने देखा है कि यार इतने सारे मैच द फॉलोइंग आई हैं, हर चैप्टर में मैच द फॉलोइंग पूछा गया है बेटा, है ना। तो देखिए, चलो मैं पोल स्टार्ट कर रही हूं, फिर हम लोग देखते हैं। फटाफट से सबके आंसर आने चाहिए बेटा जी, फटाफट से। क्या बात है, सी दिखाई दे रहा है मुझे सबका आंसर मोस्टली अभी हाँ, मोस्टली सी दिखाई दे रहा है बेटा जी हाँ जी बेटा, फटाफट 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 बताओ 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 बताओ। सी आ रहा है, सी आ रहा है, चलो देख लेते हैं। नॉन मेडिकेटेड आईयूडी का एग्जाम्पल क्या है बेटा जी? LNG-20, सॉरी, नॉन मेडिकेटेड आईयूडी का एग्जाम्पल क्या है बेटा जी? लिपीज लूप होता है, यानी कि ए का होगा 3, तो फर्स्ट चला गया और बी ऑप्शन हमारा जा चुका है। नेक्स्ट कॉपर रिलीजिंग आईयूडी का एग्जाम्पल है मल्टीलोड 375, यानी कि बी का है 1, तो अभी भी दोनों ऑप्शन कायम है यहां पर बेटा जी। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी का एग्जाम्पल क्या है? हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी का एग्जाम्पल क्या है बेटा जी? LNG-20 होता है, यानी कि सी का है 4 और डी का है 2, तो यानी कि आंसर क्या है बेटा जी? निकम सिद्धार्थ, बी कैसे होगा बेटा? ए का डी हो ही नहीं सकता, है ना। तो आंसर क्या है बेटा जी? सी होगा। क्या होगा? आंसर क्या है बेटा जी? सी होगा, ठीक है। हाँ जी, आंसर क्या है? सी होगा, एग्जैक्टली। LNG-20 के अलावा प्रोजेस्टा सर्ट दूसरा एग्जाम्पल होता है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी का, ठीक है। अब अगर आप देखोगे इम्प्लांट्स का प्रोजेस्टोजेन ये एग्जाम्पल नहीं है, ये क्या है? ये हार्मोन यहां पर यूज होते हैं। आंसर क्या है बेटा जी? सी, डी वाले गलत है बेटा। चलिए, बाय द वे सडू, यशराज, आकाश, कुमकुम, रोहिणी, ज्योति, शहनाज, सुदीक्षा, प्रेमानंद, सोनिका, साइलेंट आइज, अनिकेत, विकास, सुमित, डॉक्टर झटका, पीता, ओके, राशि अवस्थी, रिया और सोना ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, फटाफट से स्टेटमेंट ढंग से पढ़नी है बेटा जी, स्टेटमेंट बिल्कुल ढंग से पढ़नी है, क्योंकि एग्जामिनर इन्हीं स्टेटमेंट बेस में बड़े अच्छे से घुमा देते हैं, तो घूमना नहीं है, ठीक है।
चलिए फटाफट से आंसर करेंगे बेटा, फटाफट से सबके आंसर आने चाहिए, सबके आंसर आने चाहिए बेटा जी। मैं फिर पोल स्टार्ट कर दूं, बताओ 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 बताओ। मैं पोल स्टार्ट कर रही हूं, स्टार्टिंग विद द पोल बेटा। पोल स्टार्ट कर दिया है मैंने। हाय यूनिवर्सल बॉस, हेलो बेटा जी। चलिए फटाफट से दोनों स्टेटमेंट ढंग से पढ़िएगा, दोनों स्टेटमेंट ढंग से पढ़िएगा। बड़ी कंफ्यूजन लग रही है ए और बी में। हाँ जी ए और बी दिखाई दे रहा है बेटा, ए और बी दिखाई दे रहा है आंसर में, और बी अभी हाई रैंकिंग पर है, बी अभी हाई रैंकिंग पर है। यानी कि तुम्हारे हिसाब से स्टेटमेंट 1 फॉल्स है और स्टेटमेंट 2 क्या है, ट्रू है। तुम्हारे हिसाब से स्टेटमेंट 1 फॉल्स है और स्टेटमेंट ट्रू 2 क्या है, ट्रू है। अब एक बार से फिर से स्टेटमेंट ढंग से पढ़ लीजिए, अब एक बार फिर से स्टेटमेंट ढंग से पढ़ लीजिए। क्या आपने कोई गलती तो नहीं करी है, जल्दी बताइए। जल्दी 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 फटाफट से आंसर। सी और बी, ए और बी। तो यार इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन होता क्या है? जब ओवा के अंदर डायरेक्टली स्पर्म को इंजेक्ट कर दिया जाता है, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। क्या कहते हैं बेटा जी? इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। अब ये बोल रही है, स्टेटमेंट बोल रही है कि ये क्या होता है, इन वीवो फर्टिलाइजेशन होती है। इन वीवो का क्या मतलब होता है? इन वीवो का क्या मतलब होता है, जल्दी बताइए। इन वीवो का क्या मतलब होता है? इन वीवो का मतलब होता है जब फीमेल की बॉडी के अंदर ही क्या चल रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रही है। जब फीमेल की बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन हो रही है, उस कंडीशन को बोला जाता है इन वीवो फर्टिलाइजेशन। और वहीं पर इन विट्रो क्या है, जब वो बाहर फर्टिलाइजेशन हो रही है। ठीक है, जब वो बाहर फर्टिलाइजेशन हो रही है तो उसको बोला जाता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब बताइए ये जो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन है वो कहां पर हो रही है? फटाफट से बता दीजिए, फटाफट से कहां पर होती है? इन ICSI कहां हो रही है? जल्दी, इन विट्रो या इन वीवो बेटा? इन विट्रो या इन वीवो बेटा, जल्दी बताओ। इन विट्रो या इन वीवो बेटा जी? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है। क्या है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है। तो आपकी स्टेटमेंट 1 क्या है बेटा? गलत है। नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है इनफर्टिलिटी कॉज ड्यू टू इनेबिलिटी ऑफ द फीमेल पार्टनर टू इंसेमिनेट, फीमेल कैन बी करेक्टेड बाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। हाँ, आउटसाइड हो रही है यानी कि इन विट्रो है बेटा जी। ठीक है, अब यार देखो, हाँ, ठीक है। तो यार दूसरी स्टेटमेंट किसके रिगार्डिंग है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के रिगार्डिंग है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या कहती है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहती है जब स्पर्म डोनर से लिए जाते हैं और डायरेक्टली इंजेक्ट करे जाते हैं इनटू द वजाइना ऑफ द फीमेल, ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। और ये कब होती है? जब मेल में इनफर्टिलिटी इशू आते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है? सही है। तो आंसर क्या है बेटा जी? बी है। आंसर क्या है बेटा जी? बी है। जय, आफिया, ब्यूटीफुल, परफेक्ट थिंग्स, यशराज, स्वीडी, निकम, सुदीक्षा, ज्योति, सुप्रिया, सोना, वंदना, विकास, यूनिवर्सल बॉस, रुचिका, सोनिका, सिद्धार्थ, नितिन, पीता, स्टार फायर गेमिंग और डॉक्टर झटका ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट ये रही आपके सामने। नेक्स्ट स्टेटमेंट ये रही आपके सामने। जल्दी से फटाफट से क्वेश्चन पढ़ेंगे। अरे तो दूसरे पे डिपेंड होके थोड़ी आंसर करना है। नीट के पेपर जब दे रहे होगे तो ये थोड़ी आएगा तुम्हें आंसर बताने, या तुम इसके ऐसे करके झांकोगे इसके पेपर में, ऐसा भी नहीं होने वाला है ना बेटा। चलिए
पोल स्टार्ट कर रही हूं, आई एम स्टार्टिंग विद द पोल। जल्दी से स्टेटमेंट पढ़ के सबके सब आंसर देंगे। चलिए फटाफट से बेटा जी, फटाफट से, तेजी से आंसर आने चाहिए। ए और सी में कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है मुझे फिर से। इतना कंफ्यूज काहे हो रहे हो? जल्दी से फटाफट से आंसर करेंगे, फटाफट से आंसर करेंगे। लॉक ऑप्शन ए बोल रहे हैं ऑप्शन ए को लॉक कर दिया जाए, ऐसा बोल रहे हैं बेटा जी। फटाफट से फटाफट से आंसर आने चाहिए। बताओ। हाँ चलिए देखते हैं। पहली स्टेटमेंट बोल रही है रिप्रोडक्टिव हेल्थ रेफर्स टू टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, हाँ, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, बिल्कुल सही बात है यार, है ना। रिप्रोडक्शन के या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के सारे एस्पेक्ट में अगर एक इंसान हेल्दी है तो हम लोग बोलेंगे रिप्रोडक्टिवली हेल्दी पर्सन है। नेक्स्ट, एमनियोसेंटेसिस इज लीगली बैंड फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इन इंडिया। क्यों? क्योंकि भैया एमनियोसेंटेसिस के मदद से फीमेल फीटिसाइड का रेट बड़ा बढ़ रहा था। ठीक है, फीमेल फीटिसाइड का रेट क्या बढ़ रहा था? बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है, नेक्स्ट स्टेटमेंट, सहेली अ न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल्स वाज डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद आईसीएमआर न्यू दिल्ली। क्या ये सही है? किसने डेवलप करी थी सहेली, बताइए किसने? सीडीआरआई लखनऊ ने डेवलप करी थी। एग्जैक्टली, सीडीआरआई लखनऊ ने डेवलप करी थी। एग्जैक्टली, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई है। नेक्स्ट, एमनियोसेंटेसिस इज यूज्ड टू डिटरमाइन जेनेटिक ऑर्डर्स एंड सर्वाइवेबिलिटी ऑफ फीटस, जो कि बिल्कुल सही है, जो कि बिल्कुल सही है। तो आपकी 3 स्टेटमेंट सही है, यानी कि आंसर क्या है बेटा जी? सी। आंसर क्या है बेटा जी? सी, एग्जैक्टली। चलिए देखते हैं बेटा। ब्यूटीफुल परफेक्ट थिंग्स, आकाश, सिद्धार्थ, प्रेमानंद, सोना सिंह, बाबूलाल, रुचिका, कुमकुम, विकास, साक्षी, सहनाज, सरगम, साइलेंट आइज, सोनिका, यूनिवर्सल बॉस, सुदीक्षा, बिस्मित, लाइफ सोल, ज्योति और डॉक्टर झटका ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। आज काफी सारे नए बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बेटा जी असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ से। असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ से। तो फटाफट से सबके सब आंसर करेंगे, फटाफट से सबके सब आंसर करेंगे। ढंग से दोनों स्टेटमेंट पढ़ लेना, क्योंकि असर्शन रीजन में तुम्हारी गाड़ी ऐसे रहती है ना, ऐसे रहती है, इधर उधर हिल जाती है। ठीक है, तो इधर उधर नहीं हिलाने का है। चलिए फटाफट से मैं पोल स्टार्ट कर रही हूं। आई एम स्टार्टिंग विद द पोल बेटा जी। पोल स्टार्ट कर दिया है मैंने। आंसर क्या है? अभी भी सी के अलावा ए आंसर दिखाई दे रहा है। ठीक है, जल्दी जल्दी फटाफट से, फिर हम डिस्कस करेंगे बेटा, फिर हम डिस्कस करेंगे। देखते हैं, असर्शन स्टेटमेंट बोल रही है दैट एमनियोसेंटेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इज वन ऑफ द स्ट्रैटेजीज ऑफ आरसीएच प्रोग्राम। ऐसा कुछ है? नहीं है बेटा जी। एमनियोसेंटेसिस आरसीएच का हिस्सा नहीं है। असर्शन स्टेटमेंट बेटा जी गलत है। नेक्स्ट, बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस चेक्स इंक्रीजिंग मेनेंस ऑफ फीमेल फीटिसाइड, जो कि बिल्कुल सही है। फीमेल फीटिसाइड का रेट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा था, बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। अब जब वो बढ़ रहा था बेटा जी, इस वजह से एमनियोसेंटेसिस को क्या कर दिया गया? बैन कर दिया गया। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या है? ए इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। तो आंसर है बेटा सी। साइलेंट आइज, ऋतुजा, मैथ बाबा, निकम, प्रेमानंद, बाबूलाल, एस्पिरेंट, सरगम, ब्यूटीफुल परफेक्ट थिंग्स, यूनिवर्सल बॉस, विकास, शहनाज, राजा, रुचिका, ज्योति, साक्षी, रिया, आकाश, प्रिंस और डॉक्टर झटका ने दिया है बिल्कुल सही आंसर।
चलिए आगे, कोई बात नहीं। संदीप डे ये ना पहले 20 बच्चों का आंसर पकड़ता है यार, क्या कर सकते हैं। चलिए फिर से आपके सामने, गुड इवनिंग प्रशांत, फिर से आपके सामने क्या आ गया है, फिर से आपके सामने बेटा जी आ गया है मैच द फॉलोइंग, और जल्दी से इसके आंसर कर दीजिए और सेशन लाइक कर दीजिए। इतना बच्चा बैठा है, लाइक तुमसे होता नहीं है सेशन, ऐसे क्यों करते हो तुम लोग यार, कितनी बार बोले। चलिए 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 फटाफट से सबके सब आंसर करेंगे, फटाफट से। आई एम स्टार्टिंग विद द पोल बेटा जी, पोल स्टार्ट कर रही हूं। चलिए फटाफट बेटा, सबके आंसर आने चाहिए। हाँ जी हाँ जी, जल्दी 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 सेशन लाइक कर दिया करो, बिना बोले कर दिया करो यार, टीचर के लिए ही कर दिया करो, चलो मेरे लिए नहीं कर रहे, इन क्वेश्चंस के लिए कर दिया करो हैं। चलिए फटाफट से ओके, मैच द फॉलोइंग करते हैं बेटा जी। यहां दे रखा है वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी क्या है? वेसेक्टोमी एक सर्जिकल मेथड होता है, यानी कि ए का है 3, ए का 3 है बेटा जी, तो बी और सी ऑप्शन हट जाते हैं। नेक्स्ट, कोइटस इंटरप्टस क्या है? नेचुरल मेथड है, तो बी का है 4। क्या है बेटा जी? बी का है 4। बी का 4 कहां है? आंसर है ए। आंसर क्या है बेटा जी? ए है, जो सबने ही दिया है, बट बीच में मुझे सी भी दिखा था आंसर। ठीक है, चलिए। सरगम, ज्योति, ब्यूटीफुल परफेक्ट थिंग, सृष्टि, मैथ बाबा, रिया, विशाल, अवनी, एकाश, सिद्धार्थ, समर, राजपूत, सोना, स्वीटी, प्रिंस, प्रेमानंद, साक्षी, रुचिका, एस्पिरेंट, आंचल और प्रशांत सैनी ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, आंसर होगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ओके आर्या, जल्दी बताइए फटाफट से, विच इज नॉट एन आईयूडी? कौन सा आईयूडी नहीं है? नॉट ध्यान रखना, नॉट ध्यान रखना। कोई बात नहीं अवनी, प्लीज ध्यान रखो, दवाई ववाई ले लेना, बीमार नहीं पड़ना है। ठीक है, कौन सा आईयूडी नहीं है? चलिए फटाफट से सबका आंसर। पोल इज अ चीटर, हाँ भैया पोल चीटर है। हाँ, अरे विकास क्यों गुस्सा हो रहा है? ओके चलो, कौन सा आईयूडी नहीं है बेटा? अभी अभी हमने कुछ देर पहले यही एग्जाम्पल से, इनके अलावा एग्जाम्पल्स भी नहीं थे, दूसरे सेम एग्जाम्पल थे बेटा। हमने ऑलरेडी सेम ऐसा क्वेश्चन किया है, बट वो मैच द फॉलोइंग के केस में था, है ना। एग्जाम्पल्स यही थे, एग्जाम्पल यही थे बेटा जी। आपका प्रोजेस्टासर्ट क्या है? हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी है। ठीक है, मल्टीलोड 375 कॉपर रिलीजिंग आईयूडी है। ठीक है, और लिपीज लूप आपका नॉन मेडिकेटेड आईयूडी है। कौन सा आईयूडी नहीं है? प्रोजेस्टोजेन इज नॉट एन आईयूडी। ये क्या था बेटा जी? इम्प्लांट है। हाँ भाई, कैसे बता रहे हो तुम लोग, बताओ आंसर क्या है बेटा? बी है। ए और डी वाले कौन थे? लिपीज लूप सबको पता है, नॉन मेडिकेटेड आईयूडी है। ऐसे कैसे काम चलेगा जो तुम कर रहे हो? ठीक है, सरगम, सुप्रिया, आंचल, साक्षी, विशाल, प्रेमानंद, शंखादीप, ओके, ब्यूटीफुल परफेक्ट थिंग, जाफिया, करुणा, अनिकेत, बायोलॉजी लवर, बाबूलाल, एस्पिरेंट, लाइफ सोल, साइलेंट आइज, यशराज, सिद्धार्थ, बाय द वे सडू और स्वीटी ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी ये रहा आपके सामने। स्टेटमेंट्स दी गई है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है वो आप लोगों को बतानी है। ठीक है, ठीक है बेटा, कौन सा वाला? यूनिक बेटा, असर्शन रीजन वाला जो वो क्वेश्चन था ना, रुक जाओ अभी आंसर मत करना। हाँ, उन्हीं को समझाने दो। ये असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन, ये जो असर्शन रीजन वाला था ना, एमनियोसेंटेसिस सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए यूज होती है, बट एमनियोसेंटेसिस आपके रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम का पार्ट नहीं है। और ये स्टेटमेंट बोल रही है कि वो पार्ट है, इसलिए असर्शन क्या है बेटा जी? गलत है। ठीक है, रीजन बोल रहा है कि आपका एमनियोसेंटेसिस पे बैन कब लगाया गया था? जब क्या किया गया था? जब फीमेल फीटिसाइड का रेट बढ़ रहा था, उस टाइम पे एमनियोसेंटेसिस पे बैन लगा दिया गया था। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि एमनियोसेंटेसिस से सेक्स डिटरमाइन कर रहे थे, फीमेल आ रही थी तो उसको मार दे रहे थे, है ना। तो ये चीज बैन कर दी गई थी। ठीक है, चलिए
समझ आ गया, इसलिए रीजन वाली स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। ये रहा आपका क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे थे। अब मैं पोल स्टार्ट कर रही हूं, स्टार्टिंग विद द पोल। और पोल बेटा देने के लिए आपको सिर्फ चैट बॉक्स में ABCD लिखना है, ठीक है? क्या लिखना है? ABCD लिखना है बेटा। हाय अनीता तोमर, हेलो बेटा। चलिए, और ABCD लिखेंगे, पोल पकड़ लेगा आंसर, लेकिन पोल पहले 20 बच्चों का ही आंसर पकड़ता है। चलिए ठीक है, लर्नर @1 2 3 फटाफट से सबके सब आंसर करेंगे बेटा। आईयूडीज आर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स मेड अप ऑफ प्लास्टिक और कॉपर दैट आर इंसर्टेड इन द यूट्रीन कैविटी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट आईयूडीज? ये पूछ रहे हैं, ठीक है? तो देखते हैं करेक्ट स्टेटमेंट। आईयूडीज डिक्रीजेस फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस। क्या ये सही है? क्या ये सही है? डिक्रीज करेगी या इंक्रीज करेगी? डिक्रीज करेगी या इंक्रीज करेगी? बेटा जी डिक्रीज नहीं करेगी। डिक्रीज करेगी या इंक्रीज करेगी? बेटा बताओ फटाफट से, फटाफट से बताइए, डिक्रीज करेगी या इंक्रीज करेगी बेटा? हाँ बेटा, लर्नर @1 2 3 आपको सिर्फ ABCD लिखना है अपनी चैट बॉक्स में। आप जैसे ही ABCD लिखेंगे ये पोल कैच कर लेगा आपका आंसर। डिक्रीज करेगी, इंक्रीज करेगी? इंक्रीज करती है बेटा। फैगोसाइटोसिस को इंक्रीज किया जाता है। ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। नेक्स्ट स्टेटमेंट अगर हम लोग देखेंगे, द रिलीज कॉपर आयन सप्रेस द मोटिलिटी। स्पर्म मोटिलिटी को सप्रेस करते हैं, बिल्कुल सही है। आईयूडीज डू नॉट मेक द सर्विक्स होस्टाइल टू द स्पर्म। बेटा जी अगर स्पर्म के लिए होस्टाइल नहीं बनाएगी आईयूडी, फिर आईयूडी लगाने का क्या मतलब है बेटा? कोई मतलब नहीं है, ठीक है? तो ये डू नॉट नहीं आना चाहिए था, इस वजह से ये स्टेटमेंट हो गई है गलत। आईयूडी सप्रेस द फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। बिल्कुल सही बात है, सप्रेस कर रही है बेटा, बिल्कुल सही बात है, सप्रेस कर रही है आईयूडी। नेक्स्ट, द आईयूडीज रिक्वायर सर्जिकल यही गड़बड़ कर दी। कोई सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है, कोई सर्जरी की जरूरत नहीं है बेटा जी, किसी भी तरह की कोई भी सर्जरी की जरूरत नहीं होती है। हाँ, तो आंसर क्या है? हमारी सिर्फ दो स्टेटमेंट सही है, बी और डी वाली, बी और डी वाली। आहा, तो आंसर हमारा डी होगा। तुम लोगों ने क्या किया है? कौन है ये सी वाला? पलटू जनता। पलटू जनता नहीं पढ़ी थी ना स्टेटमेंट ढंग से, नहीं पढ़ी थी ना स्टेटमेंट ढंग से। सही बता दो, नहीं पढ़ी ना तुम लोगों ने स्टेटमेंट ढंग से। सी कैसे होगा? सी कैसे होगा? सी वाली स्टेटमेंट डू नॉट नहीं बेटा, हॉस्टाइल बनाती है वो। डी होगा आंसर, डी। कैसे कर रहे हो बेटा? ढंग से नहीं पढ़ी थी स्टेटमेंट। इतनी सारी स्टेटमेंट देख के तुम लोग की बिल्कुल चक्कर आ जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। ये क्या हो रहा है? ये गलत आंसर हो रहा है। चलिए, डी होगा बेटा आंसर। शंकादीप, ब्यूटीफुल, परफेक्ट थिंग्स, कुमकुम, समर, मैथ बाबा, एस्पिरेंट और जीशान ने ही दिया है सिर्फ सही आंसर। क्या कर रहे हो ये? बताओ क्या कर रहे हो? हाँ, भैंस गई पानी में, यही हो रहा है, यही हो रहा है। बताइए, ऑप्शन ही नहीं देखा। वेरी गुड, सही बात है, यही तो करना है हमें। हमने ऑप्शन नहीं देखना, हमने ढंग से पढ़ना नहीं है। स्टेटमेंट में क्या पूछा गया है, हमने स्टेटमेंट नहीं पढ़नी। हाँ, डी को सी मार्क कर लिया। वेरी गुड, क्या बात है बायो बाबा, फटाफट से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए। लिपीज लूप इज अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज्ड एज। यार ये तो आपको आना ही चाहिए। पोल में स्टार्ट कर रही हूं, ये आपको आना चाहिए, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। फटाफट से सबके सब आंसर करेंगे बेटा जी, फटाफट से सबके सब आंसर करेंगे बेटा जी। इसमें अगर तुमने गड़बड़ी करी फिर तुम देखना, फिर तुम देखना बेटा, जो तुम्हारा हाल करूंगी ना मैं, देखना तुम लोग। हाँ, चले चले चले, फटाफट 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 फटाफट। सी दिखाई दे रहा है, चलो ये तो मेरा याद है। लिपीज लूप नॉन मेडिकेटेड आईयूडी होता है। देखो कोई बी वाला भी है, कोई है जो बी वाला है। कैसे कैसे बेशर्मी लगा रखी है तुम लोगों ने। आंसर सी है बेटा। सोना, साइलेंट आई, सरगम, यशराज, जुंटी, सृष्टि, रिया, विकास, सिद्धार्थ, आफिया, अच्छा, बिस्मित, शंकादीप, साक्षी, जय इन,
एस्पिरेंट अनिकेत, सुदीक्षा, कुमकुम कुमारी और ज्योति ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट ये रहा आपके सामने, मैच द फॉलोइंग है इस बार ढंग से। चैट ही हैंग हो जा रही है, क्या बात है यार, ऐसे ही तो चलनी चाहिए चैट आप लोगों की कि हैंग हो जाए। बच्चे सब आंसर करो, ऐसे ही मजा आता है। हाँ चलिए फटाफट से, ये रहा आपके सामने आपका अगला क्वेश्चन। और हाँ चलिए 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 फटाफट से आंसर करेंगे बेटा, फटाफट से आंसर करेंगे। देख लो फिर से आपका कॉन्ट्रासेप्शन से क्वेश्चन आया है। किससे क्वेश्चन आया है? कॉन्ट्रासेप्शन से क्वेश्चन आया है। और मैं आपको बोलती हूं बेटा, अगर तुम लोग सेशन में जुड़ते हो तो सेशन में एंड तक रहा करो, क्योंकि बहुत सारी मिस्टेक तुम लोगों को खुद पता लग जाती है कि तुम लोग कितने कहां किस किस क्वेश्चन में किस किस तरह की मिस्टेक कर सकते हो। अपने आप को एनालाइज करने का सबसे अच्छा तरीका है क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, जल्दी फटाफट से सबके सब आंसर करेंगे बेटा जी, सबके सब आंसर करेंगे, कोई मिस्टेक नहीं करेगा। और मैं बिल्कुल स्क्रीन से बाहर हूं, पूरा मौका दिया जा रहा है तुम लोगों को। हां जी फटाफट से बेटा, बी और सी भी दिख रहा है मुझे, ए भी दिख रहा है मुझे, देखते हैं। डायाफ्राम सबसे पहले आ जाती है आपका डायाफ्राम। डायाफ्राम क्या करती है? ये दे कवर दी सर्विक्स ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म। ए का है बेटा जी 4, ए का 4 है तो सी और डी ऑप्शन कट गया। कटा या नहीं कटा? कट गया। ए का 4 है बेटा जी। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स क्या करती है? ये ओव्यूलेशन और इम्प्लांटेशन को इनहिबिट करती है, यानी कि बी का है 1, अभी भी चल रहा है। ठीक है, सी इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस इंक्रीज करती है, तो सी का है बेटा जी 2। सी का 2 है तो आंसर है बी, आंसर है बी। स्क्रीन में आ गई बेटा, आंसर है बी। चलिए, आंचल, सुदीक्षा, सोना, विश्वजीत, साइलेंट आइज मैम, एस्पिरेंट, जय, शंकादीप, ज्योति, ऋतुजा, सरगम, माफिया, अनिकेत, बायोलॉजी लवर, सिद्धार्थ, लाइव सोल, रिया कुमारी, बेस्मित, प्रेमानंद और विकास ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर दिया है, एग्जैक्टली बी फॉर भारती मैम होगा। ठीक है, चलिए ये रहा आपके सामने आपका अगला क्वेश्चन। कोई बात नहीं साक्षी बेटा, चलिए ये रहा बेटा जी आपके सामने आपका अगला क्वेश्चन। फिर से मैच द फॉलोइंग है और आपके कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से ही क्वेश्चन आया है। तो आप सोच सकते हो कि आपके सारे के सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं और एमनियोसेंटेसिस से, 2 चीजों से अब तक क्वेश्चन आया है। ठीक है, हाँ अच्छा बेटा अपना सही नाम तो लिख दे। मैं पोल स्टार्ट कर रही हूं, चलिए फटाफट से, चलिए फटाफट से, तेजी से सबके आंसर आने चाहिए बेटा। चलिए फटाफट से बेटा जी, हाँ जी हाँ जी, तेजी से आंसर आने चाहिए सबके, तेजी से आंसर आने चाहिए सबके, फटाफट से बेटा जी, फटाफट से आंसर आने चाहिए। ए दिखाई दे रहा है बेटा मुझे आंसर, ए दिखाई दे रहा है मुझे आंसर, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं फिर से। वॉल्ट्स क्या करते हैं? वॉल्ट्स क्या करते हैं? ये स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक कर देते हैं। आयोडीज फिर से क्या कर रहे हैं? ए का 1 है और बी का 3 है। ए का 1 एक ही में है तो आंसर ए हो। इतना इजी, सोचो इतना इजी, मैच द फॉलोइंग। हाँ इतना इजी, मैच द फॉलोइंग बेटा, फर्स्ट से ही पता चल गया हमारा आंसर ए है। जय, सरगम, सुदीक्षा, आफिया, बाबूलाल, प्रेमानंद, आंचल, ऋतुजा, विकास, आलोक, साइलेंट आइज, आदिकेत, ब्यूटीफुल, परफेक्ट थिंग, स्वीटी, कुमकुम, एस्पिरेंट, मैम, ओपी, रहमत, सिद्धार्थ और ज्योति ने दिया है सही आंसर। क्या बात है बेटा जी, आगे। हाँ अच्छा तू है, ठीक है समझ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आया है। सबके सब आंसर करेंगे बेटा जी फटाफट से। पोल चीटर है, कोई बात नहीं, बाय द वे सुडू मैं टीचर नहीं हूं, ठीक है मैं टीचर हूं। चलिए चलिए मैं पोल स्टार्ट कर रही हूं बेटा, पोल स्टार्ट कर रही हूं, जल्दी जल्दी फटाफट से। सबके आंसर आने चाहिए, सबके आंसर आने चाहिए, सबके आंसर आने चाहिए।
कोई बात नहीं चाहत बेटा, मुझे पता है तुम आंसर कर रहे हो। चलिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स द एम्ब्रियोज आर ट्रांसफर्ड टू असिस्ट दोज फीमेल हु कैन नॉट कंसीव। वो फीमेल्स जो कि कंसीव नहीं कर सकती हैं। जल्दी से यार, ये बहुत इजी है। गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, तो यहां पर गैमीट ट्रांसफर हो रहा है तो ये वाला ऑप्शन कट जाता है। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन और आपका जिफ्ट, ये दोनों हां जी नहीं हो सकते हैं। आपका एम्ब्रियो आपका जिफ्ट और आईयूटी में करा जाता है। जिफ्ट में 8 ब्लास्टोमेयर स्टेज तक रखा जाता है और इंट्रा यूट्रीन ट्रांसफर में एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाता है। आंसर होगा डी। आकाश पंडित ब्लॉक नहीं हो, आंसर होगा बेटा जी डी। सी तो बेटा आंसर हो ही नहीं सकता, यहां पर गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर हो रहा है। हां चलिए, एस्पिरेंट, आफिया, कुमकुम, आंचल, सोना सिंह, विश्वजीत, बाय द वे सड़ू, बिस्मित, साइलेंटाइज, मैमोपी, समर, दयाराम, सृष्टिपाल, बाबूलाल, ब्यूटीफुल, परफेक्ट थिंग, सरगम और सिद्धार्थ, आकाश और साक्षी और राशि ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या बात है, तू नीट में सिलेक्ट हो चुका है, अच्छी बात है यार, हो जाओ तुम लोग सिलेक्ट। अच्छा, सिलेक्ट दी ऑप्शन इंक्लूडिंग ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। सारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस होनी चाहिए, वो वाला ऑप्शन तुम लोगों को सिलेक्ट करना है। सारी की सारी एसटीडीज होनी चाहिए, वो वाला ऑप्शन तुम लोगों को सिलेक्ट करना है। कोई बात नहीं काश, अभी तो आया था तेरा नाम, खुद ही नहीं देख रहे हो बेटा। हाँ चलिए फटाफट, अरे बड़े दिन बाद आए हैं, पहचान कौन। प्लीज फोकस, एग्जैक्टली रिया बोल रही है टू फोकस, प्लीज फोकस, मेरी तो सुनते नहीं हो तुम लोग। जल्दी फटाफट से आंसर करेंगे, फटाफट से आंसर करेंगे बेटा, फटाफट से आंसर करना है सबको। एसटीडी बतानी है बेटा, मलेरिया एसटीडी नहीं है। अगर तुम लोग को पता भी नहीं है ना तो भी कुछ बहुत कॉमन डिजीजेस क्वेश्चन में दे रखी है जो तुम्हें पता है यार ये तो एसटीडी है ही नहीं। मलेरिया नहीं है, मलेरिया नहीं है, कैंसर भी एसटीडी नहीं है, तो आंसर ऑब्वियस सी बात है डी होना है ना। बहुत देखो यार, जरूरी नहीं है तुम्हें सारी डिजीजेस के बारे में पता हो, लेकिन यहां पर अगर आप ढंग से देखोगे तो कॉमन सेंस बता रही है मलेरिया और कैंसर आपकी एसटीडी नहीं होती है। तो आंसर क्या है बेटा जी, डी है। आंसर क्या है बेटा जी, डी है। सिद्धार्थ, दिव्या, ब्यूटीफुल परफेक्ट थिंग्स, विश्वजीत, सरगम, अतीक, मयंक, समर, कार्डियो लवर, अनिकेत, ठीक है समझ गई। आफिया, बिस्मित, लाइव सोल, आंचल, रिया, पीता, ज्योति, बाय द वे सडू, कुमकुम, करुणा और साइलेंट आइज ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। क्या बात है बेटा जी। ये वाला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एसटीडीज आर नॉट क्यूरेबल। 3 ऐसी एसटीडीज हैं जो कि क्योरेबल नहीं होती है। ध्यान से सुन लेना, 3 ऐसी एसटीडीज है जो कि क्योरेबल नहीं होती है बेटा जी। तो ये एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है बेटा। अब जल्दी से आंसर करेंगे वो 3 एसटीडीज कौन सी है जो कि क्योरेबल नहीं है। फटाफट से आंसर आने चाहिए। हाँ जी, एक एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइन है जिसमें एनसीईआरटी बता रही है कि इन तीनों के अलावा बाकी सारी क्योरेबल है, यानी कि दे आर नॉट क्योरेबल। फटाफट से आंसर आने चाहिए बेटा, फटाफट से तेजी से आंसर आने चाहिए, रुकना नहीं चाहिए चैट बॉक्स बिल्कुल भी। हाँ जी क्या बात है, फटाफट से बेटा जी। क्या है बेटा जी, आपका जेनाइटल हर्पेस, हेपेटाइटिस बी और एचआईवी इन्फेक्शन तीनों नॉन क्योरेबल है, नॉन क्योरेबल है बेटा जी। ठीक है, आंसर क्या है, डी। बाय द वे सडू, सरगम, सुदीक्षा, जुंटी, रुचिका, समर, प्रिंस, विकास, मयंक, विश्वडी, साइलेंट आइज, एखान, ब्यूटीफुल परफेक्ट थिंग्स, ऋतुजा, सिद्धार्थ, लाइफ सोल, बाबूलाल, आफिया, सोना और मैम ओपी ने दिया है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी ये रहा आपके सामने, 2020 कोविड रीनीट का क्वेश्चन है ये। ठीक है, हाँ जा रहा हूं। क्यों जा रहे हो बेटा, यहीं रहा कर, पूरा लेक्चर देख के जाया करो भाई, ऐसे मत जाया करो तुम लोग बीच बीच में से। पोल स्टार्ट कर रही हूं, सबके आंसर आने चाहिए।
जल्दी 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 फटाफट से जल्दी जल्दी फटाफट से। हाँ, इसके आंसर में फंसते दिख रहे हो तुम लोग मुझे। जल्दी 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 फटाफट से। ये डी जो मुझे दिख रहा है ना बहुत तेजी से, है ना, ये जो डी मुझे दिख रहा है बहुत तेजी से, देख लो, अभी भी सोच लो, अभी भी सोच लो, अभी भी सोच लो बेटा, अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है बेटा। प्रोजेस्टोजेंस अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद ईस्ट्रोजेंस कैन बी यूज्ड एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव इन द फॉर्म ऑफ बेटा, किसके किस फॉर्म में हम लोग प्रोजेस्टोजेन और ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। हाँ ओहो शुक्रिया, बी आएगा। पलट गई जनता मेरी, है ना, पलट गई जनता मेरी बेटा जी। प्रोजेस्टोजेन और ईस्ट्रोजन की कॉम्बिनेशन में पिल भी बनती है जिसको हम लोग कंबाइंड पिल बोलते हैं, जो क्या लिया जाता है फॉर 21 डेज लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इम्प्लांट्स भी बनते हैं। ठीक है, इम्प्लांट्स भी बनते हैं और इंजेक्शंस भी बनते हैं, तो आंसर बी होगा, आंसर होगा बी, डी नहीं होगा, डी नहीं होगा। प्रोजेस्टोजेन और ईस्ट्रोजन की कॉम्बिनेशन में कंबाइंड पिल्स बन रही हैं, इम्प्लांट्स भी बन रहे हैं, डी नहीं होगा, बी होगा। पलटू बालक है, वही तो कह रही हूं, पलटू जनता है मेरी, ये बी होगा बेटा, बी। प्रिंस विकास प्रेमानंद सर, बाय द वे सडू यसर एस्पिरेंट दिव्या करुणा रोहित जुंटी पहचान कौन एखान लाइसोल रिया और जय ने दिया है सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज के एग्जाम्पल्स बताने हैं फटाफट से। प्रेमानंद अभी तो आया तेरा नाम, अभी तो आया बेटा, परेशान हो जाते हो, बिल्कुल बिल्कुल परेशान हो जाते हो 1 मिनट में, है ना, कि पोल में नाम नहीं आया बेटा, मुझे पता है तू आ रहा है, एस्पिरेंट आपका नाम भी आ रहा है। ठीक है, हाँ चलिए 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 फटाफट से आंसर करिए, पोल स्टार्ट कर दिया है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये हम लोग ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, आज के ही सेशन में बहुत बार डिस्कशन हो चुकी है बेटा जी। गुड इवनिंग बेटा, हाँ जी बेटा गुड इवनिंग। हाँ आप मुझे मयंक सैनी गुड इवनिंग बोल रहे हैं, समझ आ गया बेटा, गुड इवनिंग। अब आंसर देने पे ध्यान दो, आंसर भी लिख के भेज रहा है वो आखिर में। ठीक है, तो यार वॉल्ट आपका बैरियर मेथड में आता है, ये आपका हार्मोन रिलीजिंग है, लेकिन ये आंसर क्या है, गलत है। मल्टीलोड कॉपर रिलीजिंग होता है, ये आपका हार्मोन रिलीजिंग होता है, ये भी गलत हो गया। प्रोजेस्टासर्ट और LNG-20 हार्मोन रिलीजिंग होते हैं, तो आंसर क्या है, सी है। चलो इस बार तुम पे यकीन कर लिया जाए, आंसर क्या है बेटा जी, सी है। चलिए रोहित मैमोपी सरगम एस्पिरेंट कुमकुम ज्योति ब्यूटीफुल परफेक्ट थिंग्स गुड इवनिंग मयंक रुचिका प्रिंस अर्पण लाइफसोल विश्वजीत विकास बिस्मित आंचल राशि आफिया दिव्या और बाबूलाल ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, काश पंडित मैंने कितनी बार बोला है, तुम सिर्फ आंसर देने पे ध्यान दो, है ना, पोल में आए नहीं आए बेटा, मेरे को दिखाई दे रहा है कि तुम आंसर दे रहे हो। साइलेंट आइज आपको भी बोल रही हूं, आपका भी आंसर दिखाई दे रहा है, और मैंने बार बार बोला है मैं सेशन देखती हूं घर जाके भी, ठीक है, कि कौन आया था कौन नहीं आया था, सबको बोल रही हूं मैं, इस चीज के चक्कर में मत पड़ो। हाँ ठीक है, हाँ बेटा चलिए पोल स्टार्ट कर रही हूं बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स डू नॉट इन्वॉल्व अ रोल ऑफ हार्मोन, जिसमें हार्मोन का कोई लेना देना नहीं है, वो आपको बताना है। कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है जिसमें हार्मोन का कोई लेना देना नहीं है, फटाफट से बताएंगे सारे, फटाफट से बताएंगे, सारे के सारे आंसर दो, जल्दी 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 फटाफट से। हाँ फटाफट 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 फटाफट। अच्छा डू नॉट नहीं है, डू इन्वॉल्व है, डू नॉट नहीं है, डू इन्वॉल्व है, मैंने ही क्वेश्चन गलत पढ़ा है, मेरी जैसी गलती कोई नहीं करेगा। डू इन्वॉल्व जो हार्मोन इन्वॉल्व कर रहे हैं वो बताने हैं,
ठीक है, चलिए नीचे से स्टार्ट करते हैं बेटा। आपके बैरियर मेथड्स में कोई हार्मोन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। यहां पर आपके बैरियर मेथड्स में कोई भी हार्मोन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ठीक है, कॉपर टी में हार्मोन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। फिर से बैरियर मेथड में कॉपर क्या कहते हैं, किसी भी हार्मोन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आपके लैक्टेशनल एमिनोरिया, जहां पर विमेन के अंदर लैक्टेशन पीरियड के टाइम पे हार्मोन के वजह से ओव्यूलेशन नहीं हो पाता है, तो यहां पर भी क्या है, हार्मोन इन्वॉल्व है। तो आपका आंसर होगा ए। तो आंसर क्या है बेटा जी, ए है। प्रेमानंद, दयाराम, कुमकुम, स्वीटी, सिद्धार्थ, जय, ब्यूटीफुल, परफेक्ट थिंग्स, एस्पिरेंट बाय द वे, सडू, ए खान, रोहित, बंदना, आंचल, बाबूलाल, जुंटी, सरगम, मैथ बाबा, निष्प्रीति, विकास और कार्डियो लवर अनिकेत ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही आंसर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, द कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली। सहेली के बारे में। अब तू स्पैम मत कर, तूने आंसर देना भूल गया, मेरे को समझ आ गया, बट अब तू स्पैम मत कर। मुझे स्पैमर से बड़ी एलर्जी है, बहुत ज्यादा। जल्दी फटाफट से सबके सब आंसर करेंगे बेटा जी, सबके सब आंसर करेंगे बेटा जी, तेजी से आंसर करेंगे बेटा, फटाफट से सबके आंसर आने चाहिए। और सेशन को भी लाइक कर दिया करो। गुड इवनिंग कुणाल। कोई बात नहीं कुणाल, यार पोल का मैंने तुम लोग को पहले ही बताया, ये पोल थोड़ा इधर उधर रह जाता है बेटा, नहीं पकड़ पाता। इंसान नहीं है ना, इंसान नहीं है, सबकी गलतियां नहीं पकड़ पाता, सबके आंसर नहीं पकड़ पाता। चलिए फटाफट फटाफट सबके आंसर आने चाहिए। सहेली क्या कर रही है, क्या कर रही है बताइए, क्या करती है बेटा जी ये सहेली, क्या कर रही है ये सहेली। पहली स्टेटमेंट बोल रही है, इट ब्लॉक्स ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स इन द यूट्रस एंड प्रिवेंटिंग एग फ्रॉम गेटिंग इम्प्लांटेड। ठीक है, इंक्रीजेस द कंसंट्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रिवेंट्स द ओव्यूलेशन इन फीमेल्स। बेटा जी आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा। ए और बी में तुम लोग इतने कंफ्यूज लग रहे हो, ए और बी में इतने कंफ्यूजन क्यों है बेटा। यहां पर ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है ताकि एग जाके क्या हो, इंप्लांट ना हो, प्रिवेंट करती है इंप्लांटेशन को। ठीक है, और ये सब कौन कराता है, सेंट क्रोमन मॉलिक्यूल कराता है। कौन कराता है, सेंट क्रोमन मॉलिक्यूल ये सारा काम करा रहा है। ठीक है, हाँ कौन करा रहा है, सेंट क्रोमन मॉलिक्यूल ये सारा काम कराता है। आंसर आपका ए है, बी नहीं होगा। ईस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन को क्यों बढ़ाना है बेटा, बताओ क्यों बढ़ाना है, ए होगा एग्जैक्टली। ईस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन को क्यों बढ़ाना है। चलिए किस किस से दिया है देखते हैं। मैम, ओपी, साइलेंटाइज, ब्यूटीफुल, परफेक्ट थिंग्स, कार्डियो लवर, स्वीटी, जुंटी, साक्षी, ज्योति, सिद्धार्थ, लाइफ सोल, विकास, सरगम, ऋतुजा, वंदना, कुमकुम, सृष्टि, यशराज, रोहित, पहचान कौन और जय ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट स्टेटमेंट ये रही। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बेटा जी आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी ये रहा आपके सामने, मैच द फॉलोइंग है। कौन कौन सा वायरस, मतलब कौन कौन से किससे इन्फेक्ट, कॉजिंग एजेंट दे रखा है, यहां पर कॉजिंग एजेंट है, यहां पर डिजीज है। अब जल्दी से फटाफट से मैच द फॉलोइंग करेंगे, फटाफट से मैच द फॉलोइंग करेंगे। ये तो बड़ा घुमा दोगे। यस कुणाल दास, मेरा डेली क्लास रहता है शाम को 7 बजे। ठीक है, शाम को 7 बजे मैं डेली मिलती हूं आप लोगों से। जिसको नहीं पता उसको भी बता देना, सेशन को शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, दोस्तों तक पहुंचा दिया करो, भला करो तुम लोग अपने दोस्तों का। ठीक है, चलिए फटाफट से हाँ भाई ए दिखाई दे रहा है मुझे सबका आंसर मिलजुल के ए आया है। तो सबसे पहले गोनोरिया कौन कॉज कर रहा है, निसेरिया कॉज करता है। सिफिलिस कौन कॉज करता है, सिफिलिस कॉज करता है आपका ट्रिपोनीमा पैलिडियम। कौन कॉज करता है, ट्रिपोनीमा पैलिडियम कॉज करता है। वहीं पर जेनाइटल वॉर्ड्स कॉज करने वाला ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है। और एड्स कौन कॉज कर रहा है, ये सबको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, HIV कॉज करता है। ठीक है, हाँ जी फटाफट से
मेरी क्लास की टाइमिंग 7 बजे है। विकास तो डेली आ रहा है फिर भी पूछ रहा है, तू पिटाई खाएगा। आंसर है ए। आंचल, सुदीक्षा, बाय द वे, सडू, विकास, ब्यूटीफुल परफेक्ट थिंग, साइलेंट आइज, राशि, ज्योति, साक्षी, मैम ओपी, वंदना, विश्वजीत, सरगम, सृष्टिपाल, बाबूलाल, सिद्धार्थ, लाइफ सोल, डॉक्टर जेनेटिक्स वाला, प्रेमानंद और ए खान ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। क्या बात है। अब अगले क्वेश्चन पे जाने के लिए तुम लोगों को हार्ट्स देने पड़ेंगे बहुत ज्यादा। मैं क्लासेस से कब फ्री रहती हूं? संडे को। जल्दी 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 फटाफट से बहुत सारे हार्ट्स आने चाहिए। नमस्ते मनीष कौशिक, बहुत सारे हार्ट्स आने चाहिए। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे। मेरा नाम प्रिंस भारती है। मेरा नाम क्या है? भारती है। पोल खराब है यार, पोल यार ऐसा ही है ना, कोई बात नहीं, टीम से बोलेंगे। बहुत सारे हार्ट। अरे यार परेशान नहीं होना यार बेटा। हाँ, बहुत सारे हार्ट, बहुत सारे। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तुम लोगों से मांग के लेना पड़ते हैं हार्ट्स, बताओ, खुद नहीं देते हो हार्ट वार्ट तुम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा तुम्हारे सामने। मेरा शागिल, मेरी प्लेलिस्ट आपको डॉक्टर अड्डा के चैनल पे ही मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में जाएंगे आपको 11th के सारे लेक्चर मिल जाएंगे, इसकी भी प्लेलिस्ट है, सब कुछ मिल जाएगा आप लोगों को। इससे पहले माइंड मैप की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जिसमें हमने बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में सारे चैप्टर को 11th और 12th दोनों चैप्टर्स को कर रखा है। हाँ चलिए, थैंक यू सो मच रिया बेटा। हाँ चलिए फटाफट से आंसर करेंगे सारे के सारे आंसर करेंगे। क्या बात है, आंसर आने लग गए हैं। पोल स्टार्ट कर देते हैं। इन केस ऑफ अ कपल वेयर द मेल इज हैविंग अ वेरी लो स्पर्म काउंट, विच टेक्निक विल बी सुटेबल फॉर फर्टिलाइजेशन? ये तो तुम्हें आता ही नहीं होगा, मुझे पता है। ये इतना टफ क्वेश्चन है, तुम लोगों को आता ही नहीं होगा, है ना। टफ क्वेश्चन नहीं आता होगा, किसी को सच में नहीं आता। अर्पण डी कैसे होगा? अर्पण डी कैसे होगा बेटा? डी कैसे होगा? ये ऑलरेडी डिस्कस्ड क्वेश्चन है, फिर भी तुम डी आंसर कर रहे हो। बताओ बताओ बताओ, क्या कर रहे हो बेटा? डी कैसे होगा? डी कैसे होगा अर्पण? खुद सोचो। एक मेल है जिसमें बड़े स्पर्म काउंट क्या है? लो है, जिसके वजह से इनफर्टिलिटी इशू है, जिसके वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। उस केस में जो सबसे फेवरेबल टेक्निक होती है वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होती है, जहां पर विकी डोनर मूवी देखी है। विकी डोनर मूवी में कोई डोनर होता है जिसके स्पर्म लिए जाते हैं और उनको डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है। कहां पर? किसमें? वजाइना ऑफ फीमेल में, ठीक है, वजाइना ऑफ फीमेल में बेटा जी। तो ये आपका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होगा, आईसीएसआई नहीं होगा। साक्षी, सुदीक्षा, लाइफ सोल, एस्पिरेंट, रहमत, विकास, सिड, नितेश, रोहित, बाबूलाल, मैम ओपी, कुमकुम, दयाराम, साइलेंट आइज, ब्यूटीफुल परफेक्ट थिंग्स, प्रेमानंद, सिद्धार्थ, राशि, ए खान और समर राजपूत ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, चले नेक्स्ट पे चले। प्रीवियस क्वेश्चन कौन सा रिपीट करना है बेटा? ये आपको डिजीजेस के नाम दे रखे हैं, ये डिजीजेस के नाम है, एसटीडीज के नाम है, और यहां पर उनके कॉजिंग एजेंट है। ये तो आपको याद ही रखने पड़ेंगे ना बेटा, इसमें रिपीट वाली कोई चीज नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, फटाफट से सबके आंसर आएंगे। हाँ, मम्मी खाना खाने बुला रही है, जा खाना खाया। तू वैसे भी जेई का स्पिरिट है ना। चलिए फटाफट से बेटा जी, फटाफट से आंसर करेंगे सारे के सारे। प्लीज ढंग से पढ़ लेना यार, ये कितनी बार डिस्कस हो चुका है। सोचो, इसका फेवरेट टॉपिक है, एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक ही कॉन्ट्रासेप्शन है ना। वो एग्जामिनर खुद नहीं चाह रहा कि देश की आबादी बढ़े, है ना। जल्दी फटाफट से आंसर आएंगे बेटा, फटाफट से आंसर आना चाहिए सबका, सबके आंसर आने चाहिए, कोई नहीं रुकना चाहिए आंसर के लिए। जल्दी फटाफट से आंसर आने चाहिए बेटा जी। ए आंसर आया है। कॉपर रिलीजिंग आयोडीज की बात करी जा रही है। कॉपर आयन स्पर्म की मोटिलिटी को कम करते हैं और साथ के साथ स्पर्म की फर्टिलाइजिंग पावर को भी कम कर देते हैं। कि अगर मोटिलिटी कम नहीं हो पाई, कोई स्पर्म फिर भी इतना ढीठ निकला कि वो पहुंच ही गया ओवा तक, तो फर्टिलाइजिंग पावर भी कम कर देते हैं ताकि फर्टिलाइज ना कर पाए। तो आंसर क्या है बेटा? ए होगा। आंसर क्या है बेटा जी? ए होगा। चलिए, साक्षी, साइलेंटाइज, सिड
पहचान कौन? साधना, प्रेमानंद, अर्पण, लर्नर @123, लाइव सोल, सरगम, निष्प्रीति, सुदीक्षा, डॉक्टर जेनेटिक्स वाला, बहुत दिनों बाद दिखे हो बेटा, बाबूलाल, ब्यूटीफुल, परफेक्ट थिंग्स, कार्डियो लवर, कुणाल दास, ज्योति, मैथ बाबा और एस्पिरेंट ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। आईयूडी से ज्यादा प्यार है लगता है एग्जामिनर को, है ना? ऐसा लग रहा है एग्जामिनर को आईयूडी से बड़ा प्यार है ना? कॉन्ट्रासेप्शन में भी आईयूडी से क्वेश्चन दे रहे हैं सबसे ज्यादा, है ना? चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। पोल स्टार्ट कर रही हूं। ये इतना टफ क्वेश्चन तो तुम लोग नहीं कर पाओगे, मुझे पता है, आंसर गलत ही आने हैं। आई नो बेटा, आई नो, इतना टफ क्वेश्चन कैसे कर पाओगे तुम लोग? नहीं कर पाओगे, आई नो बेटा जी, आई नो नहीं कर पाओगे। बहुत टफ क्वेश्चन है यार, इतना टफ क्वेश्चन कैसे होगा बताओ? इतना टफ क्वेश्चन कैसे होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आईयूडी? बहुत पहले भी ये वाला क्वेश्चन कर रखा है बेटा। वॉल्ट आईयूडी नहीं होता है। वॉल्ट एक बैरियर मेथड है जो कि फीमेल यूज करती है, ठीक है? ए होगा फिर से आंसर। विकास कैसे डी होगा? पिटाई खाएगा। प्रोजेस्टासर्ट अभी कितनी बार डिस्कस कर लिया, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी है। फिर बोलता है मेरा नाम नहीं आ रहा, गलत वाले में तेरा नाम आ रहा है। ज्योति, साइलेंटाइज, ब्यूटीफुल, परफेक्ट थिंग्स, रिया, लाइफ सोल, प्रेमानंद, साधना, एखान, कुणाल दास, लर्नर @123, बाबूलाल, सीमा यादव, वंदना, मैथ बाबा, जुंटी, बाय द वे सडू, सुदीक्षा, विकास, यशराज और ऋतुजा ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। क्या बात है बेटा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। करेक्ट स्टेटमेंट चुनना है। मैम हलवा है हलवा, एग्जैक्टली, और फिर भी तुम लोग गलत कर लेते हो बहुत इजी क्वेश्चन में, है ना? हाँ, चलो 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 फटाफट से देखिए स्टेटमेंट। करेक्ट ऑप्शन आपको ढूंढना है। यहां पर मैं पोल स्टार्ट कर रही हूं। आई एम स्टार्टिंग विद द पोल बेटा जी, जल्दी। सही है बेटा, भिंडी खा तू, कभी तू राजमा खा, कभी तू कड़ी खा, कभी आलू टमाटर खा। सही है बेटा, हमें तो कभी घर जाना है, खुद बनाना है, फिर खाना है। बताओ क्या बात है। लड्डू बंटवा दे विकास। चलिए फटाफट फटाफट आंसर आना चाहिए। आंसर ही नहीं करा तुम लोगों ने, है जी? जल्दी फटाफट से करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है, इतना मुश्किल थोड़ी है करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना। Intrauterine insemination can help a woman with premature menopause to bear a child. Gift involves IVF, in vitro fertilization, to help women who cannot produce ovum to bear a child. Zift involves IVF to help a woman who cannot produce ovum to bear a child. Zift, अच्छा Zift लिखा हुआ है, ठीक है। Zift involves IVF to help women who have damaged fallopian tube। देखो fallopian tube से कोई लेना देना नहीं है, इसका कोई लेना देना नहीं है। गिफ्ट, अगर ओवम प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो गिफ्ट कैसे करोगे? उसको पहले गैमीट देना पड़ेगा, फिर इन वीवो फर्टिलाइजेशन होगा। तो आंसर बी होगा, आंसर बी होगा। हाँ, तो प्रेमानंद, विश्वजीत, वंदना, सुदीक्षा, करुणा, कार्डियोलवर, साधना, साक्षी, एस्पिरेंट, कुमकुम, विकास, आलोक, बिस्मित, शकील, समर, सृष्टिपाल, ज्योति, बाबूलाल, सिड और आफिया ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी ये रहा आपके सामने। और जो तुम लोग भग जाते हो ना बीच में, मैं तुम्हें बोल रही हूं एनसीईआरटी पाप चढ़ाएगी तुम्हें, पीवाईक्यू पाप चढ़ाएंगे जो तुम मेरा पूरा सेशन नहीं देख के जाते हो। ये सेशन सिर्फ तुम्हारे लिए प्लान करे गए हैं और तुम लोग ही स्टार्टिंग में आते हो, थोड़ी देर बूस्टअप रहते हो, जैसे ही एक आंसर गलत आता है डिमोटिवेट होके भग जाते हो। हाँ हाँ, पानी नहीं रखा हुआ है आज बेटा। चलिए 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 फटाफट से आंसर आएगा। चलिए साइड हट गई हूं बेटा। हाँ, इन लैक्टेशनल एमिनोरिया ओव्यूलेशन डज नॉट अकर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन। क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों हो रहा है ऐसा? बताइए बताइए क्यों हो रहा है ऐसा? फटाफट से, ये बहुत सही आंसर है। हाँ बहुत सही आंसर है। जल्दी 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 फटाफट से आंसर आने चाहिए फटाफट से। हाँ बेटा, एक्सक्यूज मी प्लीज, हो गई बेटा एक्सक्यूज। ए और डी में बड़ा कंफ्यूजन है,
है। ए और डी में बड़ा कंफ्यूजन है बेटा जी। अब मुझे एक बात बताइएगा कि जब लैक्टेशनल एमिनोरिया होता है क्या ओव्यूलेशन होती है? जब लैक्टेशनल एमिनोरिया होता है क्या ओव्यूलेशन होती है? जल्दी बताइए क्या ओव्यूलेशन होती है बेटा, फटाफट से हाँ या ना बता दो। हाँ या ना बता दो। क्या जब लैक्टेशनल एमिनोरिया होता है ओव्यूलेशन होती है? हाँ या ना, जल्दी से फटाफट से बताओ हाँ या ना। यस और नो में आंसर करना है, यस और नो में आंसर करना है, यस और नो में आंसर करना है। जल्दी बताइए नहीं होती ओव्यूलेशन। ठीक है, अब मुझे एक और चीज बताओ कि जब ओव्यूलेशन होती है तब LH और FSH का लेवल क्या होता है? जब ओव्यूलेशन होती है तब LH और FSH का लेवल क्या होता है? जल्दी बताइए। हाँ बोलो समर, हाँ बोलो। कब तक चलेगी? 8:30 तक चलेगी, 8:20 8:25 तक चलेगी। जल्दी बताइए जब ओव्यूलेशन होती है उससे पहले LH और FSH का लेवल क्या होता है? जल्दी बताइए ज्यादा होता है या कम होता है? ज्यादा होता है या कम होता है? जल्दी बताइए क्या होता है? अरे ओव्यूलेशन से पहले क्या होता है? ओव्यूलेशन से पहले क्या होता है? ज्यादा होता है या कम होता है? खुद ही कंफ्यूज हो इतने। मेंस्ट्रुअल साइकिल का ग्राफ देखे हो या नहीं देखे हो ये बताओ। मेंस्ट्रुअल साइकिल का ग्राफ देखे हो या नहीं देखे हो? ओव्यूलेशन से पहले LH और FSH का लेवल क्या होता है? LH और FSH का लेवल क्या होता है? बेटा हाई नहीं होता है क्या? LH सर्ज नहीं आएगा। अगर LH सर्ज नहीं आएगा तो क्या ओव्यूलेशन होगी? LH सर्ज नहीं आएगा तो ओव्यूलेशन होगी? जल्दी बताओ अगर LH सर्ज नहीं आएगा तो क्या ओव्यूलेशन होगी? मेरी साउंड अब मेरा गला फट रखा है। बताओ नहीं होगी बेटा। अगर LH और मतलब अगर स्पेशली LH की बात करूं और FSH का ग्राफ भी इस तरह से होता है तो LH और FSH हमें बहुत ज्यादा हाई चाहिए होता है तब ओव्यूलेशन होती है। अगर तुम लोग बोल रहे हो ये आंसर है तो अगर हमारे पास बॉडी में फीमेल बॉडी में FSH और LH के लेवल अगर हमारी फीमेल बॉडी में LH और FSH के लेवल अगर ज्यादा है लैक्टेशन के टाइम पर तो यार ओव्यूलेशन तो बननी चाहिए थी यहां पर। अगर क्योंकि तुम लोगों ने ए आंसर करा है तो मुझे तुम ये बताओ कि अगर फीमेल की बॉडी में लैक्टेशनल एमिनोरिया के टाइम पर बहुत ज्यादा FSH है और बहुत ज्यादा LH है तो इस कंडीशन में फॉलिकल्स भी बनने चाहिए। फॉलिकल्स बन रहे हैं तो आपका ईस्ट्रोजन भी रिलीज होना चाहिए। ईस्ट्रोजन रिलीज हो रहा है तो आपका ओव्यूलेशन भी होना चाहिए। तो तब मैं मानूंगी कि ओव्यूलेशन होगी। तो यार ये ए आंसर कैसे सही हो सकता है ये बताओ। ए आंसर कैसे हो सकता है जल्दी बताइए फटाफट। अच्छा ठीक है प्रिंस समझ गई। हाँ जल्दी बताओ। सुरीली लग रही है। हाँ अच्छा ठीक है। हाँ बताओ ए आंसर कैसे हो सकता है। अगर FSH और LH का लेवल ज्यादा होगा तो फीमेल की बॉडी में बेटा जी आपका ईस्ट्रोजन बनेगा क्योंकि फॉलिकल्स बनेंगे। फॉलिकल्स बन रहा है ईस्ट्रोजन बनेगा तो आपका ओव्यूलेशन भी होगी। और यहां पर हम बोल रहे हैं कि ओव्यूलेशन नहीं हो रही है लैक्टेशनल एमिनोरिया के टाइम पे। तो ए कैसे आंसर होगा ये बताओ। यह आपस में बात करने का टाइम नहीं है। ए आंसर कैसे होगा ये बताओ। बोलो फटाफट से कोई तो बता दो मुझे अपना रीजन। एक आंसर करता है ए और उसके पीछे सब चले जाते हैं ए। बताओ कैसे होगा ए। क्योंकि ए अगर होगा तो बेटा ओव्यूलेशन होगी। अगर ए होगा तो ओव्यूलेशन होगी और हमें ओव्यूलेशन नहीं करवानी है। अब बताओ बेटा प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ता है जिसके वजह से आपका ईस्ट्रोजन का लेवल और इन सब का लेवल कम होता है। इस वजह से आपकी ओव्यूलेशन नहीं हो पाती है। तो आंसर डी होना है। ए तो होना ही नहीं है। ए तो होना ही नहीं है बेटा।
हाँ, जब ब्रेन खराब होगा तो आंसर ए होगा, सही बोल रहा है तू बिल्कुल। लाइसोल, आफिया, पहचान कौन, लर्नर @123, साइलेंट आइज और सिद्धार्थ ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। थोड़ा दिमाग लगाओ बेटा, थोड़ा सा, ठीक है, जल्दी जल्दी फटाफट से। रिवीजन नहीं किया, क्यों नहीं किया? मैं भी यही बोल रही हूं, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। एम्ब्रियो विद मोर देन 16 ब्लास्टोमेयर फॉर्म ड्यू टू इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज ट्रांसफर्ड इनटू, कहां पर ट्रांसफर करोगे, कहां पर ट्रांसफर करोगे बताओ, कहां पर ट्रांसफर करोगे, इनमें से कहां पर ट्रांसफर होगा? मॉर्यूला की बाद की स्टेज है बेटा, 8 to 16 ब्लास्टोमेयर वाली स्टेज को हम लोग मॉर्यूला कहते हैं। मॉर्यूला के बाद अगर ट्रांसफर करोगे तो कहां करोगे? फिम्ब्रिये में करोगे, सर्विक्स में करोगे, फैलोपियन ट्यूब में करोगे या यूट्रस में करोगे? कहां पर ट्रांसफर करेंगे डॉक्टर बताओ, कहां पर ट्रांसफर करेंगे डॉक्टर जी बताओ? डॉक्टर जी ट्रांसफर करेंगे यूट्रस के अंदर। फिम्ब्रिये तो ये वाला पोर्शन है, यहां तक तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं हुई थी, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब में भी यहां पर मॉड्यूला बन गया था। सर्विक्स में ट्रांसफर करके क्या होगा मुझे नहीं समझ आएगा, है ना। आंसर क्या है? सी, यूट्रस में ट्रांसफर किया जाएगा, यूट्रस में ट्रांसफर किया जाएगा। रिया, जुंटी, लाइसोल, प्रिंस, आफिया, ब्यूटीफुल, परफेक्टिंग, समर, एस्पिरेंट, रहमत, रहमत, कुमकुम, बिस्मित, ज्योति, सरगम, रोहित, बाबूलाल, पहचान कौन, बंदना, विकास, साइलेंट आइज और मैथ बाबा ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग वैसेक्टोमी? हाँ, अच्छा, जब तू डॉक्टर बन जाएगा और अगर गायनेक बनोगे तो ये तभी यूट्रस में ही ट्रांसफर करना। हाय आर्मी किंग, अपना नाम बता दो बेटा। हाँ जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। हाँ, एक्टोपिक प्रेगनेंसी वही होती है जहां पर अगर उस केस में यूट्रस में इंप्लांटेशन ना होके फैलोपियन ट्यूब में हो गई इंप्लांटेशन तो फिर आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोला जाता है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग वेसेक्टोमी? वेसेक्टोमी के रिगार्डिंग इनकरेक्ट क्या है? जल्दी जल्दी फटाफट से बताएंगे, आंसर बताएंगे, फटाफट से बताएंगे बेटा। ये मत गलत करना, ये मत करना, ये मत करना, ये मत करना, गलत मत करना, ये मत करना गलत, है ना। जल्दी जल्दी जल्दी। इनकरेक्ट क्या है बेटा जी? एपिडिडिमिस में तो स्पर्म आएगा। स्पर्म क्यों नहीं आएगा एपिडिडिमिस में? एपिडिडिमिस के बाद आपका वास डिफरेंस आता है और इस वास डिफरेंस को कट एंड टाई किया जाता है। तो स्पर्म फॉर्मेशन एज इट इज चल रही है, हार्मोन ऐसे ही बन रहा है, एज इट इज बन रहा है। एपिडिडिमिस तक स्पर्म आएगा लेकिन वास डिफरेंस से आगे नहीं जा पाएगा, तो आंसर डी होगा। सी नहीं हो सकता बेटा। सेमाइनल फ्लूइड में, अरे क्या कर रहे हो? डी होगा, डी होगा एग्जैक्टली। विकास, स्वीटी, ज्योति, प्रेमानंद, ब्यूटीफुल परफेक्ट थिंग्स, कार्डियो लवर, साधना, साक्षी, सृष्टि, बाबूलाल, करुणा, जुंटी, एस्पिरेंट, बंदना, बाय द वे, सडू, राशि, पहचान कौन, एखान, साइलेंट आइज और प्रिंस बवरवाल ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। बायो बाबा कहां गया? आज ये भी चला गया। यार तुम लोग क्लास पूरी पूरी लिया करो ना, तुम लोग ऐसे क्यों करते हो? हैं ऐसे क्यों करते हो बताओ? हाय मोनाली सिंह, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से आईयूडी से क्वेश्चन आया है, बताओ। फिर से आईयूडी से क्वेश्चन आया है, फटाफट से सबके सब आंसर करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी? ये तो इतना टफ क्वेश्चन है किसी को पता ही नहीं होगा। हाँ बेटा तुम्हारी मर्जी है, क्या कर सकते हैं, किस किस को पकड़ के रखना है ना। जल्दी बताइए फटाफट से, फटाफट से क्या होगा इसका आंसर? हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी का एग्जांपल। इतना टफ क्वेश्चन है, करुणा क्लास पूरी ले लेते तो अच्छा होता बेटा, है ना। क्लास पूरी लेना चाहिए। LNG20 इज द आंसर। आंसर होगा सी बेटा। बिस्मित, बाय द वे, सडू, लाइसोल, जुंटी,
ब्यूटीफुल परफेक्ट थिंग्स, रिया, साइलेंट आइज, एस्पिरेंट, एखान, रहमत, प्रेमानंद, ज्योति, ऋतुजा, पहचान कौन, आशीष, वंदना, पीता, रोहित, मैमोपी, सुपर क्रेजी किड्स चैनल। ओके, इन्होंने दिया है सही आंसर। नेक्स्ट ये रहा आपके सामने जो कि सही एक्शन डिफाइन नहीं कर रहा है, यानी कि इनकरेक्ट पेयर आप लोगों को बताना है। इस क्वेश्चन में इनकरेक्ट पेयर बेटा जी आप लोगों को बताना है, तो जल्दी से देखिए, जल्दी से देखिए। मुझे तो आंसर दिख गया है, मुझे तो आंसर दिख गया है, अब आप भी देखिए, फटाफट से देखिए। हाँ जी, हाँ फटाफट से देखिए, मुझे तो आंसर दिख गया है, जल्दी फटाफट से फटाफट से फटाफट से बेटा, मुझे आंसर दिख गया है, आपको भी दिख जाना चाहिए। बड़ी तेजी से ऐसे लाइट्स आ रही है उस आंसर में से कि मैं गलत हूं, मैं गलत हूं, मैं गलत हूं, मैं गलत हूं, ऐसे हो रहा है बेटा, ऐसे हो रहा है बेटा, मैं गलत हूं, मैं गलत हूं आ रहा है यहां पर। चलिए चलिए फटाफट से सबके आंसर आने चाहिए। देखो, बैरियर मेथड फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट करेगा, बिल्कुल करेगा। इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस फैगोसाइटोसिस करेगी, सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को कम करेगी, हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव एंट्री, प्रिवेंट एंट्री ऑफ स्पर्म, क्योंकि फोम क्रिएट कर देता है ना, म्यूकस को थिक कर देता है, और ओव्यूलेशन और फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करेगा। लेकिन वैसेक्टोमी स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रिवेंट नहीं कर सकती है। स्पर्मेटोजेनेसिस होगी बेटा जी, है ना, हार्मोन बन रहा है टेस्टोस्टेरोन, स्पर्मेटोजेनेसिस भी होगी, ठीक है। बस स्पर्म ओवा तक नहीं पहुंच पाएगा, इतना ही डिफरेंस आता है, इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं आता है, ठीक है। तो आंसर क्या है बेटा, डी है। और ये जो दो बच्चे हैं ना, ए और सी वाले, इतना मार खाओगे ना तुम लोग, बता रही हूं मैं तुम्हें। अर्पण, पहचान कौन, आफिया, ऋतुजा, विश्वजीत, एकाश, ब्यूटीफुल परफेक्ट थिंग्स, लर्नर @123, एकान, मैथ बाबा, वंदना, कुमकुम, आशीष, सिड, चैतन्या, साधना, सरगम, सृष्टि, एस्पिरेंट, साक्षी ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बेटा जी आपके सामने, जल्दी से। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एमनियोसेंटेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, जल्दी बताओ कौन सी स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट है। जल्दी 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 फटाफट से फटाफट से फटाफट से बता दीजिए, फटाफट से बता दीजिए, आंसर करेंगे सारे के सारे। प्रोसीड कर रही हूं पोल। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आशीष गौतम, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, फिर से बोल रही हूं, करेक्ट स्टेटमेंट नहीं बतानी है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, करेक्ट स्टेटमेंट नहीं बतानी है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। अरे तुम लोग ना बहुत मार खाओगे, जो जितने भी बी वाले हैं ना, जितने भी बी वाले हैं बेटा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट देख लो बेटा। चलिए जल्दी जल्दी जल्दी, बी और डी में बड़ा, हाँ 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 बी होगा। एमनियोसेंटेसिस के लिए इनकरेक्ट क्या है, एमनियोसेंटेसिस के लिए इनकरेक्ट क्या है, सबसे पहले इट इज यूजुअली डन व्हेन अ वुमेन इज बिटवीन 14 to 16 वीक्स, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है। प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, प्रीनेटल का मतलब क्या होता है बेटा, प्रीनेटल का मतलब क्या होता है बेटा, जल्दी बता दो मेरे को, ये बताओ प्रीनेटल का मतलब क्या होता है, ये बताइए, हाँ ये बताइए प्रीनेटल का मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ बेटा, प्रीनेटल का मतलब क्या होता है। आर्मी किंग कोई बात नहीं बेटा, फर्स्ट 20 बच्चों को पकड़ता है ये पोल, हाँ जल्दी बताओ बेटा, ये प्रीनेटल का मतलब क्या होता है, जल्दी बता दो। पता नहीं तो तुमने गलत क्यों कर दिया, तुमने गलत क्यों करा, बताओ। जल्दी बेटा,
जल्दी जल्दी जल्दी, बिफोर बर्थ। तो एक बात बताओ, एमनियोसेंटेसिस में जब सेक्स डिटर्मिनेशन कराई जाती है, एमनियोसेंटेसिस में जब सेक्स डिटर्मिनेशन कराई जाती है तो कब कराई जाती है बेटा? कब कराई जाती है बेटा? मतलब बिफोर बर्थ कराई जाती है या आफ्टर बर्थ एमनियोसेंटेसिस करा रहे हैं? हाँ, ये तुमने गूगल से चेपा है, मुझे पता है। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, एमनियोसेंटेसिस में बिफोर बर्थ एमनियोसेंटेसिस कराओगे या आफ्टर बर्थ एमनियोसेंटेसिस कराओगे? आफ्टर बर्थ एमनियोसेंटेसिस करा के क्या फायदा है, ये बता दो। कोई फायदा है तुम लोगों को? जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी। बिफोर बर्थ है ना, बिफोर बर्थ, ठीक है। तो यार प्रीनेटल का मतलब है बिफोर बर्थ, यानी कि ये स्टेटमेंट सही है। डाउन सिंड्रोम को क्या कर रहा है? डाउन सिंड्रोम को ये डिटेक्ट करता है क्योंकि ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। अब मुझे बताओ क्लेफ्ट पैलेट क्या होता है? अब मुझे बताओ, हाँ अब मुझे बताओ क्लेफ्ट पैलेट क्या होता है, ये बताओ अब। हाँ अब मुझे बताओ कि क्लेफ्ट पैलेट क्या होता है, ये बताओ। हाँ बताओ 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 बताओ। पेरेंटल पढ़ लिया होगा इसे, सही है। हाँ अब मुझे बताओ बेटा क्लेफ्ट पैलेट क्या होता है? हाँ बट यहां फीटस होना चाहिए, फीटस भी बिफोर बर्थ ही है ना बेटा। टीथ के ऊपर वाला, किसी किसी बच्चों को आपने देखा होगा उनका ये वाला जो लिप वाला पोर्शन होता है वो कटा हुआ होता है, बाय बर्थ कटा हुआ होता है, तो उसको क्लेफ्ट पैलेट बोलते हैं, है ना। उसको क्या बोलते हैं? क्लेफ्ट पैलेट बोला जाता है। अब मुझे ये बताओ, हाँ अब मुझे ये बताओ कि जब क्लेफ्ट पैलेट बोला जाता है इसे, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है या जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है? एक मिनट लर्नर, बताओ जेनेटिक डिसऑर्डर है या जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है? बताओ बताओ फटाफट से। यहां पर कट होता है, यहां पर क्या होता है बेटा जी? कट होता है, और ये एक तरह का इनहेरिटेड डिसीज होता है, इनहेरिटेड होता है और जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, ठीक है। इनहेरिटेड होता है और जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, ठीक है। हमें अब यहां पर देखो जेनेटिक डिसऑर्डर भी एमनियोसेंटेसिस, अनुराग सर आए हैं, अगली क्लास अनुराग सर की है, ठीक है। अनुराग सर की अगली क्लास है, तो सारे के सारे अनुराग सर की क्लास में चले जाना, ठीक है, ठीक है। हाँ क्या नहीं है? इनहेरिटेड है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। अरे यार बेटा, हाँ बेटा जी सुनो मेरी बात, ढंग से सुनो। यहां पर ये जो क्लेफ्ट पैलेट होता है ना, ये एक तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर, इनहेरिटेड डिसऑर्डर होता है, और ये क्लेफ्ट पैलेट हमें पहले से डिटेक्ट नहीं होता है, ठीक है। नहीं बेटा लर्नर, एमनियोसेंटेसिस हम लोग कभी भी करवा सकते हैं, और वो जो अप टू 12 वीक्स आप बोल रहे हो ना, अप टू 12 वीक्स जो आप बोल रहे हो ना बेटा जी, अप टू 12 वीक्स जो आप बोल रहे हो, वो आपका वो होता है एमटीपी का होता है। एमटीपी अप टू 12 वीक्स से पहले करा लेना चाहिए, वो होता है आपका एमटीपी का, जो 12 वीक्स वाला आप बोल रहे हो, ठीक है। 12 वीक्स वाला एमटीपी का दिया हुआ है एनसीईआरटी में, और ये इनहेरिटेड नहीं है। आंसर डी होगा बेटा। कहां है? कुमकुम, साधना, जुंटी, समर, प्रेमानंद, मैम, ओपी, ए खान, आर्मी किंग और रिया ने सही आंसर दिया है। ये जो अप टू 12 वीक्स आप लर्नर बोल रहे हो, आप एनसीईआरटी की स्टेटमेंट ढंग से पढ़ो। ये स्टेटमेंट आपकी एमटीपी के लिए दी गई है, एमनियोसेंटेसिस के लिए नहीं दी गई है।
तुम भी अलग लगे हुए हो बेटा कि मैम आप गलत बोल रही हैं। मैम गलत नहीं बोल रही हैं, 12 वीक्स एमटीपी के लिए दिया गया है। ढंग से पढ़ा करो एनसीईआरटी, किसके लिए क्या दिया गया है। और एमनियोसेंटेसिस कभी भी कराई जा सकती है और यूजुअली 14 to 16 वीक इसलिए लगाई जाती है क्योंकि जेनाइटल ऑर्गन्स ग्रो कर चुके होते हैं तब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, हां चलिए फटाफट से। नहीं है बेटा, इनहेरिटेड होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है। इनहेरिट बहुत सारे कंडीशंस में हुआ है, जेनेटिक नहीं है। कोई बात नहीं आशीष। एक्टोपिक प्रेगनेंसीज आर रेफर्ड टू एज, जब इंप्लांटेशन एम्ब्रियो की यूट्रस में ना होकर कहां हो, कहीं भी हो, चाहे वो फेलोपियन ट्यूब में हो जाए, चाहे वो कहीं पर भी हो जाए, बट यूट्रस में अगर इंप्लांटेशन नहीं हो रही है तो उसको हम लोग एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। और कभी कभी जब फेलोपियन ट्यूब में एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है तो फेलोपियन ट्यूब फट जाती है, जिसके वजह से एक फेलोपियन ट्यूब भी डैमेज हो जाती है। ठीक है, तो आंसर होगा ए। प्रिंस, लर्नर @123, ए खान, ज्योति, मैथ बाबा, पहचान कौन, रिंकू, रिया, कुमकुम, दयाराम, समर, लाइव सोल, बिस्मित, रहमत, प्रेम, ब्यूटीफुल परफेक्ट थिंग्स, एकाश, सरगम, जुंटी और एस्पिरेंट ने दिया है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, विच इज नॉट अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, विच इज नॉट अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, जल्दी बताइए। अरे बायो बाबा मेरे को पता नहीं कहां गया, मैं बच्चों को पकड़ती हुई थोड़ी फिरूंगी बेटा। हाँ सर्जरी से ठीक होता है, जल्दी फटाफट से फटाफट से फटाफट से फटाफट से आंसर आने चाहिए। पोल स्टार्ट कर रही हूं, आंसर आने चाहिए बेटा जी, पोल स्टार्ट कर रही हूं, फिर सर की क्लास स्टार्ट होगी। फटाफट से बेटा, कौन सी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है बेटा? बहुत देर से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ट्राइकोमोनियाज भी एसटीडी है, सिफिलिस भी एसटीडी है, एड्स भी एसटीडी है, सिर्फ ये है जो कि एसटीडी नहीं होती है। तो आंसर बी होगा। आंसर क्या होगा बेटा जी? बी होगा, जो कि मेरे को मैक्सिमम बच्चों का दिख रहा है। आंसर क्या है? बी है। स्वीडी, जुंटी, आशीष, सिड, कुमकुम, प्रेमानंद, रोहित, वंदना, एकांत, सृष्टि, सिद्धार्थ, साइलेंट आइज, एकाश, रहमत, रिंकू, ज्योति, सरगम, समर और रिया ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बेटा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बेटा जी। अ चाइल्डलेस कपल कैन बी असिस्टेड टू हैव अ चाइल्ड थ्रू अ टेक्निक कॉल्ड गिफ्ट। अब ये गिफ्ट बता दो क्या है, फुल फॉर्म बता दो, फुल फॉर्म बता दीजिए गिफ्ट की। इतना हार्ड क्वेश्चन है। नेटवर्क इशू बेटा, क्या करें नेटवर्क इश्यूज का, कैसे ठीक करे बताओ। हाँ जल्दी बताइए, जल्दी 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 जल्दी। सबके आंसर आने चाहिए, सबके आंसर आने चाहिए, सबके सबके। गैमीट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, ये तो भूलने वाली चीज नहीं है, आंसर है ए। ठीक है, आंसर क्या है बेटा जी? ए है, गैमीट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, अच्छा मैंने पोल ही स्टार्ट नहीं किया था, बताओ। तुम लोग भी बताते नहीं हो, एक आध बच्चा, जब तुम लोग इतना लिखते हो तो ये भी लिख दिया करो कि मैम पोल स्टार्ट कर दो, है इतना भी बता दिया करो। क्या करते हो भाई तुम लोग? पोल, हाँ थैंक यू प्रिंस। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आंसर ए है एग्जैक्टली, है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कुमकुम, एस्पिरेंट, रिंकू, एकांत, समर, सिड, प्रिंस, रोहित, अनामिका, ब्यूटीफुल परफेक्ट थिंग, सृष्टि, पीता, ऋतुजा, एकाश, सीमा, सुपर क्रेजी किड्स चैनल और प्रेमानंद ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। यूजुअली अब ये वाला वर्ड नहीं पढ़ाया जाता है, बट इन केस अगर तुम लोगों को आता है तो बता दीजिए। यूजुअली ये वाला वर्ड अब नहीं पढ़ाया जाता है, बट अगर तुम लोग को आता है तो ये बता दीजिए फटाफट से।
अगर तुम लोग को आता है तो ये बता दीजिए आप फटाफट से। यूजुअली नहीं पढ़ाया जाता है अब, बट इन केस आता है तो यू आर मोस्ट वेलकम। पोल स्टार्ट कर दिया है बेटा। ये वाला वर्ड तुम्हारी एनसीईआरटी में यूज नहीं किया जाता है। हाँ 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 हाँ, क्या है बेटा जी? जब यूट्रस को रिमूव किया जाता है उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सर्जिकल, मतलब हिस्टेरेक्टोमी बोला जाता है। जब यूट्रस को सर्जिकली रिमूव किया जाता है तो आंसर क्या है? सी है। एग्जैक्टली आंसर क्या है बेटा जी? सी है। तो ब्यूटीफुल परफेक्ट थिंग्स, अनामिका, रोहित, जुंटी, बिस्मित, समर, सिड, साक्षी, एखान, एस्पिरेंट, रिया, अभ्युदय, कुणाल, पहचान कौन, ज्योति, ऋतुजा, पीता, डॉक्टर संजय, साधना, आशीष ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने और ये आपका जल्दी से आंसर करेंगे सारे। ट्यूबेक्टोमी इज अ मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन इन विच, क्या हो रहा है ट्यूबेक्टोमी में? फटाफट से सबके सब आंसर करेंगे। पोल स्टार्ट कर दिया है मैंने, फटाफट से सबके सब आंसर करेंगे। फटाफट से, ट्यूबेक्टोमी पूछा गया है, कंफ्यूज ना होना, ट्यूबेक्टोमी पूछा गया है। अच्छा, लास्ट में शायरी या गाना सुनाइए। मेरा गला बोलने लायक नहीं हो रहा है, मैं क्लास ले रही हूं और तुम लोग बोल रहे हो शायरी और गाना सुनाओ। अच्छा ठीक है, बिल्कुल यही तो करूंगी मैं, है ना यार। ये ए सी और डी क्यों आ रहे हैं मेरे को नहीं पता, है ना। तुम लोग क्यों ये कर रहे हो ए सी डी आंसर मुझे नहीं पता, लेकिन ट्यूबेक्टोमी होता है जब फेलोपियन ट्यूब को कट एंड टाई कर दिया जाता है, उस प्रोसेस को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। जैसे इसको हम लोग कहेंगे वैसेक्टोमी, इसी तरह से इसका आंसर होना चाहिए बी, जो कि मैक्सिमम बच्चों का मुझे दिखा है, बट फिर भी वी हैव ए सी और डी वाले बच्चे। ठीक है, सृष्टिपाल, प्रिंस, पीता, चैतन्या, सिड, समर, जुंटी, एस्पिरेंट, पहचान कौन, अनामिका, प्रेम, कुणाल दास, रिंकू, रहमत, लर्नर @123, मैथ बाबा, पीएस, पारस शर्मा, यूनिवर्सल बॉस, विश्वजीत और सरगम ने दिया है सही आंसर। अब ये जो क्वेश्चन है बेटा जी, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन है जो कि आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और मैंने लास्ट टाइम बोला था कि एटलीस्ट मेरे को 50 कमेंट्स चाहिए आपके कमेंट बॉक्स में। मेरे कमेंट बॉक्स में 50 बच्चों के तो आंसर चाहिए, लेकिन तुम लोगों ने बिल्कुल ढीठपना ठान रखा है और तुम लोग आंसर नहीं करते हो आपके होमवर्क क्वेश्चन का। अब मैं बहुत क्लियरली बोल रही हूं, कल हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज करने वाले हैं। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज जब हम लोग करेंगे बेटा जी, हाँ, तो मैं उन बच्चों को हटा दूंगी क्लास से जिन्होंने मेरे कमेंट में आंसर नहीं किया होगा होमवर्क क्वेश्चन का। होमवर्क देने का मतलब ही क्या है जब तुम आंसर नहीं कर रहे हो? तो मैं बहुत क्लियर बोल रही हूं, चाहे 10 बच्चों ने आंसर दिया, वही 10 बच्चे मेरी क्लास में बैठेंगे और कोई नहीं बैठेगा मेरी क्लास में। कल आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज होगा और सब कुछ पढ़ के आना है, ठीक है। कल भी शाम को 7 बजे मिलेंगे, ठीक है। हाँ चलिए, ओके, हाँ ठीक है उनीक, चलिए बाय 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 बच्चों, जाइए अनुराग सर की क्लास में जाइए।